बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र के बारे में। आप जैसा कि संरचना में चित्र में देख रहे हैं, पुरुष जनन तंत्र के अंदर ये भाग दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसमें कि एक है ये यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। यहाँ से एक नलिका निकलती है और ये नलिका ही आगे चली जाती है और आगे जाकर बनाती है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि साइड से यूरेटर या मूत्र नलिकाएं ये कहाँ से आ रही हैं? ये वृक्क से आ रही हैं। आप उत्सर्जन तंत्र को याद कीजिए, वहां पर वृक्क से मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी जिसे हम कहते थे वो निकलती थी और उसका नाम था यूरेटर। तो वो निकलती है और आकर मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है और यहाँ से जो नलिका निकली थी ये आगे जाकर फिर शुक्राशय एक स्थान पर बनाते हुए एक उभरी हुई मोटी सी थैली और फिर वो आगे जाके नलिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है जो कि शुक्र वाहिनी है और शुक्र वाहिनी फिर आगे जाकर वृषण में समाप्त होती है। वृषण यानी कि वो संरचनाएं जो कि जनन तंत्र में प्रमुख रोल निभाती हैं। तो वृषण कहाँ पर स्थित है? ये श्रोणी भाग में यानी कि पेल्विक रीजन में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। हम इस बात की चर्चा पहले भी करते रहे हैं कि पुरुष जनन तंत्र में मुख्य तौर से एक जोड़ी होते हैं। यहाँ पर देखिए, एक जोड़ी वृषण होते हैं, सहायक नलिकाएं होती हैं, एक जोड़ी ग्रंथियां होती हैं और बाह्य जनन इंद्री होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शुक्र वाहिनी जो है ये आकर खुल रही है वृषण में। वृषण के ऊपर एक आवरण होता है जिसको हम कहते हैं वृषण कोश या स्क्रोटम। और आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि वृषण कोश या स्क्रोटम जो है ये उदर के बाहर यानी शरीर से एक अलग संरचना है, वहां पर ये स्थित होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि शरीर के तापमान से वृषण का तापमान कुछ कम रहे। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान रहता है। अगर आकार की बात करें तो इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर है, ऐसे में ये 4 से 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई में ये 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। तापमान कम इसलिए होता है ताकि थोड़े कम तापमान पर शुक्राणु जीवित रह सकें। दूसरा, आप देखेंगे कि ये जो संरचना है इसमें आपको यहाँ पर एक जोड़ी ग्रंथियां दिखाई दे रही हैं। ये ग्रंथियां कहलाती हैं प्रोस्टेट ग्रंथियां। इनसे निकलने वाला जो स्राव है वो यहाँ पे मिल जाता है। जब शुक्राणु आते हैं तो इनके अंदर इसको लसलसा बनाने का ये कार्य करता है और ये बाह्य जनन इंद्रिय है। इसके साथ अगर आप आंतरिक संरचना देखें, एक टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट में अगर आप संरचना देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी संरचना कुछ इस तरह की है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है यानी कि जो शुक्र वाहिनी है, ये शुक्र वाहिनी ही वो जगह है जहां पर कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्र वाहिनी को यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है, बड़े रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसकी दीवार है और इसकी दीवार में कुछ विशेष सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया जो हैं ये ठीक वैसी ही हैं जैसे पादपों के लैंगिक जनन में आपने पढ़ा था मातृ कोशिकाएं। जैसे कि नर गैमीट बनता है या मादा गैमीट बनता है तो सबसे पहले एक मातृ कोशिका होती है जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो उस मातृ कोशिका की तरह ही यहाँ पर इस दीवार में यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसकी दीवार में विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस विभाजन के बाद के परिणाम स्वरूप फिर शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुक्राणु विभिन्न अवस्थाओं में आपको दिखाई देंगे। ये अवस्थाएं कैसी हैं? इनके विकास की, इनकी वृद्धि की अवस्थाएं हैं।
शुरू में ये चल नहीं होते हैं, फिर इनके जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं तो इनके ऊपर फ्लैजेला भी है जिससे कि ये चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। और इनके बीच बीच में इनको पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं जिनको कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ पर हैं? बीच बीच में, स्पर्म्स या स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में ये हैं, और इन्हीं से ये विकसित होते हुए जो शुक्राणु हैं इनको पोषण प्राप्त होता है। आप देखें कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं ये कितनी हैं? ये 1 से 3 तक हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं 1 से 3 तक हैं एक लोब्यूल में, और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनकी संख्या 250 तक एक वृषण पालिका, मतलब वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं वो 250 तक होते हैं एक वृषण में, और एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक शुक्राणु जनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो इतनी तो इसकी संरचना हुई, और इसके चारों तरफ जो हैं ये पाई जाती हैं अंतराली कोशिकाएं। अंतराली ये जगह कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसके अंदर जो कोशिकाएं हैं ये अंतराली कोशिकाएं, इन्हीं को लीडिक सेल्स भी बोलते हैं। इसके साथ साथ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों ओर संयोजी ऊतक की परत होती है जिसमें कि रुधिर वाहिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी होती हैं। और लीडिक सेल्स का काम है हार्मोन्स बनाना। 2 सेल्स के आपको ध्यान रखने हैं। पहली है सर्टोली सेल्स जो कि विकसित होते हुए शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, और दूसरी हैं अंतराली कोशिकाएं या लीडिक कोशिकाएं जो कि एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं, उसका संश्लेषण करती हैं और स्रावण भी करती हैं। तो आपने देखा, इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं। ऊपर हमने बात की थी कि इसमें नलिकाएं भी होती हैं, तो नलिकाएं कौन कौन सी हैं यहाँ पे दिख रही हैं। एक जोड़ी ग्रंथियां हैं, सहायक नलिकाएं हैं। तो ग्रंथियां हमने देख ली, ये प्रोस्टेट ग्रंथियां हैं। इसके अलावा इसमें जो नलिकाएं हैं वो हैं रीड टेस्टिस, वास इफरेंस, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ये कुछ नलिकाएं इसमें पाई जाती हैं। अब आंतरिक संरचना में आप देख सकते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स हैं शुक्राणु बनने के बाद सबसे पहले आते हैं रीड टेस्टिस से होते हुए एपिडिडाइमिस में आते हैं, और जो परिपक्व शुक्राणु हैं वो चलायमान होते हैं, वो गति कर सकते हैं। तो इतनी हमने आज बात की है पुरुष जनन तंत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम स्त्री जनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।